हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक से। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी को लेकर। ठीक है, तो देखिए सेट थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैथ्स के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है आपको बाकी के बहुत सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो ये चैप्टर आपको दूसरे चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेगा। तो देखिए सेट थ्योरी में हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि सेट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म ऑफ सेट्स है ना, ये दोनों कुछ अलग नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। एलिमेंट ऑफ सेट्स हम समझेंगे हम लोग कि क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और नोटेशन क्या होता है डिफरेंट सेट के। तो इस तरह के यहाँ पे मैंने पॉइंट बना रखे हैं और इसको हम लोग वन बाय वन जो है कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही वीडियो में सारा कवर हो सके, लेकिन फिर भी इसको कोशिश करेंगे एक अच्छा सा जो डिलीवरी है आपको हम कर पाएँ। चलिए, तो हम शुरू करते हैं सेट से लेकर। ठीक है, तो सेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बाद में जब सेट को डिफाइन करेंगे ना हम लोग, तो कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप, कलेक्शन ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसके डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे कि सेट होता क्या है। वैसे तो अगर आप बात करें सेट के बारे में, तो सेट हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। सेट ऑफ कह सकते हैं गेम्स, है ना, सेट ऑफ यूटेंसिल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो एस्पेक्ट समझेंगे, एक मैथ्स के हिसाब से क्या होता है सेट, है ना, और बेसिकली सेट ऐसे बोलचाल की भाषा हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए इसके डेफिनेशन में क्या है कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ, है ना, या ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो टर्म है, कलेक्शन और एक वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन का मतलब पता होगा, कलेक्शन का जो मतलब होता है, शाब्दिक जो इसका मीनिंग होता है वो होता है संग्रह। ठीक है, ग्रुप्स कह सकते हैं संग्रह। ठीक है, जैसे मतलब कि एग्जाम्पल के लिए एक मैं सेट बेसिकली ले रहा हूँ, एक बॉक्स ले रहे हैं हम लोग जिसमें कि हम लोग कुछ एलिमेंट यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान देखिए कि ये जो एलिमेंट है ना, ये बेसिकली एक सेट के एलिमेंट है। एक सेट मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया वॉवेल, है ना, सेट ऑफ वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल। तो ये एक्चुअली क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। जब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड का, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इन एलिमेंट के अलावा कुछ और दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने पी ले लिया, तो पी के बारे में आप एक क्वेश्चन पूछिए कि पी इस सेट का हिस्सा है कि नहीं है। अगर इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर कट यस और नो में आता है, कुछ भी आता है यस और नो में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड सेट है। तो पी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि पी क्या इस सेट का हिस्सा है, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे पी आखिर है क्या, इस सेट है क्या, सेट क्या है, वॉवेल है। तो क्या पी वॉवेल है, नहीं है, तो ये जो है एलिमेंट वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। मतलब ये बात हम क्लियर कट समझ सकें कि पी इस सेट का हिस्सा नहीं है, मतलब कि ये जो सेट हम डिफाइन किए हैं वो सेट बिल्कुल क्या है, वेल डिफाइंड है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ई के बारे में पूछते हैं कि क्या ई इस सेट का हिस्सा है, तो ई तो वॉवेल है और ये सेट बना हुआ है वो वॉवेल का बना हुआ है। कहने का मतलब कि ई इसमें रहेगा ही रहेगा, मतलब कि ये सेट है वो वेल डिफाइंड है। लेकिन वही अगर मैं आपसे एक सवाल क्वेश्चन करूँ कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, तो आप ये समझिए बात को कि इंटेलिजेंट पीपल में हम लोग किन लोगों को यहाँ पे बेसिकली मतलब ग्रुप करेंगे, है ना, किन लोगों का कलेक्शन करेंगे। तो इंटेलिजेंट जो यहाँ पे टर्म है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करेंगे, मान लीजिए मेरे पास दो पर्सन है, एक ए और एक बी है, तो ए और बी में हम कंपैरिजन कैसे करें इंटेलिजेंट को लेकर। इंटेलिजेंट एक कंपेरेबल मतलब वर्ड है ना। अगर हाँ दो बच्चे के बारे में अगर हम बात करें, तो दो बच्चे में मान लीजिए कि एक बच्चा बहुत समझदार है और उसका मार्क्स अच्छा आता है, वो अच्छे डिसीजन लेता है, तब दोनों में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो बी है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
लेकिन एक सी बच्चा यहाँ पे रख देंगे हम लोग, सी इस बच्चे से भी इंटेलिजेंट हो जाएगा, बहुत समझदार कहलाएगा, है ना। तो मान लीजिए वो आईटी निकाल लेता है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं ठीक है सी थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इंटेलिजेंट एक कंपेरेबल वर्ड है ना। ये आपको मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह सकते इसको हम लोग। तो इंटेलिजेंट में हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, किन किन लोगों को हम चुनेंगे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंट का एक पैरामीटर होता, अगर हम पैरामीटर कुछ बना देते जैसे कि वो बच्चे जिनका मार्क्स जो है 90 मार्क्स आया है, फिर 90 से अबव मार्क्स आया है, और उसे हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं, तब जाकर हम इस सेट में कुछ बच्चों को नाम डाल सकते थे जिनका मार्क्स जो है 90 से अबव आया होता। तो अभी जो है सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, ये जो है ये आपको सेट नहीं है, इसको हम लोग वेल डिफाइंड सेट नहीं कहेंगे। तो कलेक्शन का मतलब ग्रुपिंग हो गया, मतलब ग्रुपिंग में एक बेसिकली एक बॉक्स के अंदर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि बॉक्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसा नहीं कि बस लेटर ही यहाँ पे ABCD या फिर 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ यूटेंसिल कहेंगे मान लीजिए, है ना, सेट ऑफ यूटेंसिल भी कह सकते हैं। तो यूटेंसिल में मतलब अब क्या लेंगे आप, यूटेंसिल तो बहुत तरह के यहाँ पे यूटेंसिल होते हैं ना, तो जितने भी दुनिया में यूटेंसिल है सबको आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो यूटेंसिल को जब इसमें आप डाल देते हैं, और अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आप अगर कुछ जैसे कि आप बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं ना, अगर एक इमरजेंसी लाइट का बल्ब है सपोज, या फिर LED लाइट है, तो LED लाइट के बारे में आप क्या बोलिएगा कि ये यूटेंसिल में आता है क्या, तो नहीं आता है। तो सिंपली सेट ऑफ यूटेंसिल भी एक तरह से क्या है आपका वेल डिफाइंड यहाँ पे सेट हो गया। तो सेट को आप समझ चुके होंगे, बेसिकली इसमें 2 वर्ड हैं, कलेक्शन है और एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब मैंने बता दिया आपको कि जब भी हम किसी सेट का एलिमेंट के बारे में पूछेंगे तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और एक बात और यहाँ पे कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर मैंने अभी एक वॉवेल का सेट बनाया था, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है AIOU सबका एक ना एक प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ खास प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, कि ये आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके ये वॉवेल हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी इन लोग का हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ इवन नंबर की बात करूँ, तो मेरे पास जो सेट आएगा इसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे जो इवन नंबर्स होंगे। 2 से शुरू करेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, है ना, 6 8 हो गया। यहाँ पे डॉट 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 हम कई सारे यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक अलग से नंबर उठा दे, मान लीजिए हम 5 के बारे में बात करें, तो 5 के बारे में हम क्लियर कट अगर जवाब दे पाएँ कि 5 इस सेट का हिस्सा है या नहीं है, तब कहेंगे कि ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड सेट है। तो 5 के बारे में बात करते हैं, 5 कैसा नंबर है, इवन नंबर है क्या, नहीं है ना, मतलब क्या है, ऑड नंबर है। तो ये इसका हिस्सा तो नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब कि ये जो है आपको सेट वो वेल डिफाइंड सेट है। मतलब हम किसी एलिमेंट के बारे में क्लियर कट एक आइडिया दे पाएंगे कि गिवन नंबर बिलोंग्स टू दैट सेट और नॉट। अगर इसका आंसर आपको यस और नो में आ जाता है, मतलब कि वो जो सेट है वो आपको वेल डिफाइंड है। हालांकि अभी क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ मैं कि आप क्लियर कट आइडिया लगे कि सेट होता क्या है। अब वही अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेट के बारे में, तो देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कुछ यहाँ पे खास नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ही उसी तरह का एक मतलब टॉपिक, सब टॉपिक मैंने बना दिया यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, या फिर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कि स्टफ, कोई गुड्स हो गया, बेसिकली कोई सामान हो गया, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर हैवियर, है ना, हैवियर देन 25 kg। आप मुझे बताइए कि ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स फॉर्म का मतलब वही है, ऑब्जेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो अगर हम एक सेट बनाएं जिसमें कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे, जितने भी सामान आएंगे, कुछ भी हो सकता है इसमें, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कोई पर्टिकुलर चीज़ होगा, यहाँ पे सारे कुछ भी सामान आ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हैवियर देन 25 kg, तो किसी भी सामान को हम मेजर करेंगे, उसका अगर वेट 25 kg से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक टेबल है जिसका वेट 30 kg है, तो उस टेबल को इसमें हम लोग एंटर कर लेंगे, ठीक है। एक फैन है जिसका वेट मान लीजिए कि 20 kg है, तो उस फैन को इसमें हम लोग नहीं डाल पाएंगे,
तो कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर उसका वेट 25 kg और अबव होगा तो उसको इसमें हम डाल देंगे, और अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग सेट से बाहर रखेंगे। तो ये बेसिकली एक आपको क्या है, एक वेल डिफाइंड यहाँ पे सेट है ना। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब कि यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस समझेंगे कि देखिए सेट थ्योरी तो बेसिकली एक ओवरऑल एक वाइड मीनिंग है इसका। सेट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे, अरे नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। सबका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होगा जब हम सेट बनाएंगे तो। लेकिन सेट थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बेसिकली इस स्टेज पे आकर, तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स के टर्म में बात करेंगे। और मैथ्स के टर्म में जो भी यहाँ पे सेट की हम बात करेंगे सारे नंबर्स के फॉर्म में होंगे। मतलब हम लोग को नंबर से यहाँ पे प्ले करना है, नंबर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल ये दिखाता हूँ मैं आपको। सेट ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें कि सारे एलिमेंट पहली बात की इवन नंबर होंगे, और उसमें जो नंबर्स होंगे वो 20 से छोटे होंगे। तो जब हम अगर नंबर यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना, 6 हो गया, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 16, 18 और 20 लेंगे क्या। 20 यहाँ पे मुझे नहीं लेना होगा क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि नंबर लेस देन 20, तो जो 20 से छोटे होंगे और इवन नंबर होंगे उनका हम लोग यहाँ पे ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह की बातें हम लोग करेंगे मैथ्स के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि बेसिकली ये सेट्स क्या होता है ना। ऑब्जेक्ट फॉर्म का मतलब ऐसा कुछ नहीं है टॉपिक कि आपको ये टॉपिक समझना ही चाहिए, बस ये दोनों सेम टॉपिक है। ये ऑब्जेक्ट का मतलब कि मैं जो जनरल जो लाइफ स्टाइल होता है लोगों का, है ना, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को मेन क्या करना है, हम लोग को मैथ्स के पर्सपेक्टिव से अभी सेट को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे के वीडियो में हम अभी देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेट क्या होता है। इसको मैं सेक्शन में बना रहा हूँ, छोटे छोटे सेक्शन में, ताकि आपको ये देखने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड इफ ये वीडियो अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आपको कोई इसमें पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं इस तरह से सारे वीडियोस जो है इनफैक्ट सारे चैप्टर का 11th क्लास के और 12th क्लास के सारे टॉपिक को मैं इसमें एंटर करने वाला हूं। और ये सब करने के बाद हम लोग हर चैप्टर के बाद आईआईटी का कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो आप इसे अपने ज़रूरत के अनुसार इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।